नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सम्राट चौधरी बीजेपी का वो चेहरा, बीजेपी के वो नाम जिनकी वजह से जेडीयू और बीजेपी में अक्सर तल्खी बढ़ जाती है, जिनके बयानों की वजह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास अक्सर बढ़ जाती है। उपचुनाव के बाद ये एक बार फिर हुआ है। मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है उपचुनाव को लेकर, उपचुनाव के नतीजों को लेकर, और इस बात के पूरे आसार हैं कि इस बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी की तल्खी एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल सम्राट चौधरी ने जेडीयू की जीत का क्रेडिट बीजेपी को दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि हाजीपुर में सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर जेडीयू के प्रत्याशी की जीत हुई है तो बीजेपी की वजह से हुई है, बीजेपी की बदौलत हुई है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रचार किया जेडीयू प्रत्याशियों के पक्ष में। तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी ने बहुत खुलकर इस जीत का, यानी जेडीयू की जीत का पूरा क्रेडिट बीजेपी को दे दिया है। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच का जो घमासान है वो थमता हुआ नजर नहीं आता है। आपको याद होगा, यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने एक बयान देकर भूचाल ला दिया था कि 2024 और 2025 में माफ कीजिएगा, 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकती है। तो सम्राट चौधरी के बयानों से बिहार की राजनीति लगातार गर्म रही है और जेडीयू बीजेपी के रिश्ते कई बार दरकते दिखाई पड़े हैं। तो उसकी वजह सम्राट चौधरी के बयान भी रहे हैं। यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने बयान दिया था, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नया मुसलमान कहा था, ज़्यादा प्याज खाने वाला मुसलमान कहा था, और इस तरह के बयान सम्राट चौधरी के लगातार आते रहे हैं। तो उपचुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उपचुनाव के नतीजों को लेकर जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जो सबसे बड़ा रिएक्शन सामने आया है, वो बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी का सामने आया है। उन्होंने बीजेपी को क्रेडिट दे दिया है जेडीयू प्रत्याशियों की जीत का। तो देखते हैं जेडीयू की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।